एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में चमकीलो चिड़िया रहा करती थी। चमकीलो चिड़िया के पास अंडा था। वो अपने अंडे की बहुत ज़्यादा हिफाजत करती थी। उसका अंडा अच्छा था। वो अपने अंडे की हिफाजत किया करती थी और अपने अंडे को जो है, मेरा तो अंडे में से बच्चा निकलने वाला है, अब अपने बच्चे को क्या करूँगी। चलो भाई, आज तो काफ़ी भूख लग रही है, जाकर किसी से खाना मांग लेकर आती हूँ। खाना मिलेगा तो कुछ जान में जान आएगी, वरना तो मेरे जान में जान ही नहीं आएगी। भूख से तो मेरा दिल ही बंद हो रहा है। कब से भूख भूख खिला रही हूँ, भूख से तो मेरा दिल ही बंद हो रहा है। खाने को भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है खाने को। भूख सी लग रही है, पता नहीं ये कैसे हो रहा है। इतनी भूख लग रही है, समझ तो मुझे कभी नहीं आ रही कि आखिरकार ये क्या हो गया है। भूख ही नहीं आज। गोरी, क्या तुम थोड़ा सा दोगी तरबूज, बहुत भूख लग रही है। मैंने तो खाना भी नहीं खाया। गोरी प्लीज़, गोरी कुछ करो। क्या तुम मुझे थोड़ा सा तरबूज दोगी? खाने में तरबूज दे दो, बहुत भूख लग रही है। अच्छा, दे देती हूँ थोड़ा सा तरबूज। मांगी जा रही हो तरबूज तरबूज। नहीं नहीं भाई, मैं नहीं दूंगी तुम्हें, तुम कोई तरबूज वरबूज जाकर कहीं और से जाकर पता करो। कोई तरबूज वरबूज मेरे पास नहीं है। कालू जी आज मांगने आई थी, मुझे कहती तरबूज दे दो थोड़ा सा। मैंने भी कह दिया नहीं, पहले तो मेरा दिल कर रहा था दे दूँ बेचारी गरीब को, लेकिन मैंने नहीं दिया। गोरी, मैं तो हूँ गोरी नहीं, मैं क्यों दूँ? मैंने नहीं दिया कोई तरबूज वरबूज। चली गई रोती पीटती, भूखी नंगी ना हो तो हमेशा आकर मुझसे मांगती रहती है तरबूज दे दो तरबूज। मैंने क्या कालू जी किसी का ठेका उठाया हुआ है कि हर टाइम दूसरों की देखते रहूं? मैंने इतनी मुश्किल से अपने तरबूज की खेती की है, दूसरों के लिए तो नहीं की कि दूसरों का पेट भरूं। मैं नहीं भर सकती भाई दूसरों का पेट, मुझसे ये बलाएं नहीं होंगी। खुद ही चाह कर कहीं ना कहीं से लेकर आए। मैं नहीं किसी को तरबूज शरबूज। अरे बूढ़ी अम्मा, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, उस चिड़िया को कोई खाने को नहीं देता, इसलिए परेशान हूँ। मैंने उसे टमाटर का बाग दिया है कि जाकर उसे रुको। है एक तो ये बूढ़ी आंटी, इसको भी बड़ी पड़ी थी टमाटर का बाग उस चिड़िया को देने के लिए। बस यही मुसीबत है हमारे घर में तो। अच्छा, दे दिया है तो ठीक किया है। अब ज़्यादा बुढ़िया तुम तमाशा मत करो यहाँ खड़ी होकर। ऐसे ही वो वहाँ से चली जाती है। ये टमाटर का बाग तो वाकई ही बहुत अच्छा है। वो बुढ़िया मुझे ना देती, अम्मा बुढ़िया मुझे ना देती तो मैं तो भूखी मर जाती, पता नहीं क्या बनता मेरा। शुक्र है ये टमाटर का दे दिया है बाग, अब तो मैं ऐसे ज़िंदगी गुजारूंगी। अच्छे से इन्हें टमाटर को बाज़ार लेकर जाऊंगी और अच्छे से पैसा मिलेगा। फिर इमलियाँ लेकर आऊंगी और अचार भी बनाऊंगी और अपना घर भी बनाऊंगी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बच्ची भी है मेरी, अंडा भी है, अंडे की मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी कैसे? कुछ तो मेहनत मुझे भी करनी पड़ेगी। हर टाइम दूसरों से मांगती थी, ऐसे ही भगवा देते थे मुझे बेइज्जता करके। घर तो मैंने बहुत सुंदर ले लिया है, अब ऐसा करती हूँ इमलियाँ शिमलियाँ अचार का सारा सामान लेकर आ गई हूँ। ऐसा करती हूँ सारे अचार के बना लेती हूँ, फिर जाकर बाज़ार बेचना शुरू कर दूँगी। हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा, बाज़ार में अच्छे अच्छे दाम हैं इसके। अच्छा बेचूँगी तो अच्छे अच्छे पैसे मिलेंगे। बहुत अच्छा अचार बेचूँगी, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। देखो तो सही, अचार की आम्बों की क्वालिटी कितनी अच्छी है, सारे मिसाले भी ले लिए हैं। अब तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं। और ऐसे ही बेचारी की ज़िंदगी में वाकई ही खुशियाँ आ गई थी। घर भी उसको मिल गया था और खाने के लिए एक सामान भी मिल गया था। वो खुशी खुशी से अपने घर में रहना शुरू कर देती है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने यही सीखा है कि अगर हम मेहनत करें तो मेहनत का फल ज़रूर मिलता है।
जैसे कि इस चिड़िया को उसकी मेहनत का फल मिला है, हमें भी ज़रूर मिलेगा। सब्सक्राइब। नारियल का पानी पीने के बाद गौरी कहती है, बेटा ये तो नारियल खराब हो गया है, जाके इसको बाहर फेंकाओ, ये ना हो के जरासीम लग जाए और इसके अंदर कीड़े ना पड़ जाए। अच्छा मम्मा, जैसे आपकी मर्जी, मैं जाती हूँ अभी बाहर फेंक आती हूँ। ऐसे ही गौरी खुद ही चली जाती है डस्टबिन के पास नारियल फेंकने। कुछ ही देर गुजरती है कि वहां पे कव्वी आ जाती है और नारियल को देख के खुश होती है, लेकिन जैसे ही देखती है थोड़ा सा खाने के बाद, ये तो बहुत खराब है, छी गंदा, पता नहीं कौन फेंक के गया है। मैं समझी कि अच्छा है, लेकिन ये तो बहुत ही गंदा है। ऐसे ही नारियल को और परिंदे उठा के ले जाते हैं और एक छोटा सा कुकू उसको ले आता है और थोड़ा सा खाने के बाद कहता है, बाबा बाबा आप ये नारियल खाएंगे? ये नारियल है भी थोड़ा सा गंदा, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं बेटा, इसको ना खाओ, ये ना हो कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। ऐसे ही छोटा सा कुकू उसको फेंक देता है और कुछ दिन बाद फिर गोको को भूख लगती है। उसका बाबा भी ठीक हो जाता है। बाबा बाबा मुझे भूख लगी है, अब मैं कहाँ से खाना ले आऊं? मुझे तो बहुत भूख लगी है। बेटा ये छोटे छोटे जो कीड़े पड़े हुए हैं इनको तुम खा लो, तुम्हारी भूख मर जाएगी। ऐसे ही बहुत समय गुजरने के बाद कुकू गार से बाहर बैठा होता है और अपने बाबे का इंतजार कर रहा होता है। बाबा मेरे आए तो मैं पानी पीने के लिए तालाब के पास जाऊं, लेकिन उसे भूख लग जाती है। फिर वो कूड़ादान के पास जाता है, वहां पे कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। कुकू प्यारा सा छोटा सा कुकू, उसे वहां पे कुछ नहीं मिलता। बेचारा बड़ा दुखी हो जाता है और साथ ही तालाब के पास पानी पीने के लिए जाता है। जैसे पानी पीता है उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे क्या हो रहा है? मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बाबा बाबा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बाबा किधर है आप? ये सारा कुछ बोलने के बाद बहुत रो रहा होता है कुकू और दर्द से खा रहा होता है। कुछ देर गुजरने के बाद उसका बाबा ढूंढने लग जाता है कुकू को। मेरा कुकू किधर चला गया? मेरा बच्चा कहाँ हो तुम? मैं तो तुम्हारे लिए खाना लेने गया था, लेकिन मुझे खाना भी नहीं मिला और तुम भी कहीं चले गए हो। किधर हो मेरे प्यारे कुकू? ऐसे ही बेचारा कौवा अपने कुकू को ढूंढने लग जाता है, कभी पहाड़ों के पास तो कभी नदी के पास। जैसे ही नदी बादल, मेरा कुकू क्या हो गया मेरे कुकू को? मेरा कुकू क्या हुआ तुम्हें? उठो तुम सही। लेकिन उसका फूफू तो मर चुका होता है। उसको पेट में दर्द की वजह से शायद तालाब में गंदा पानी होता है और बेचारा कौवा अकेला तन्हा रह जाता है और रोता रहता है। इधर से गौरी आती है अपनी सहेली के पास। गौरी गौरी, क्या तुम मेरे अंडे के पास थोड़ी देर के लिए रुक जाओगी? मुझे कुछ काम है, काम करने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। चलो तुम्हारी मर्जी, लेकिन कोशिश करना जल्दी आ जाना। मेरा खुद भी बच्चा उधर अकेला है,
मैं जाके उसका ख्याल रखूंगी। ऐसे ही गौरी की दोस्त खाने की तलाश में बाहर निकल पड़ती है। इधर गौरी को अपने फसल को देखना था। जल्दी जल्दी मैं फसल देख लूं और उस अंधे के पास जाऊं। ये ना हो कि मेरी सहेली आ जाए तो नाराज हो जाए कि बताए बगैर एक तो मैं तुम्हें अपने बच्चे पास बिठा के गई थी और तुम बाहर निकले। जल्दी जल्दी मैं खेतों को देख लूं। ऐसे ही गौरी खेतों को देखने के बाद वहां से चली जाती है। और इधर कल्लू का छोटा सा प्यारा सा बच्चा होता है, अपने भाई का ख्याल कर रहा था। मम्मा मम्मा ये भैया कब निकलेगा? मुझे तो बहुत इंतजार है, जल्दी भैया निकल आए। इधर से गौरी अपनी दोस्त के अंडे की हिफाजत कर रही होती है कि जाने कब आती है कब आती है। लेकिन इतनी देर के बाद वो नहीं आती तो वो वहां से चली जाती है कि बस आने वाली होगी, मैं अपने बच्चे पास तो जाऊं। इधर गौरी बेचारी अपना बच्चा अकेला छोड़ के आ जाती है और गौरी का बच्चा फुटबॉल के साथ छोटे से परिंदे अपने दोस्त के साथ खेल ही रहा होता है कि उसकी फुट बजा के अंडे को लग जाती है और अंडा वहीं पे टूट जाता है। लेकिन दोनों बच्चे डर जाते हैं। हो ये तो अंडा टूट गया, अंडा टूट गया। अब तुम्हारी मम्मा तो डांटेगी, गुस्सा करेगी। तुम बाहर नहीं चल सकते थे मेरे साथ। अब हम क्या करें? मम्मा भी डांटेगी हमें। मेरा भैया आने से पहले ही खत्म हो गया। इधर बेचारा कुकू भी डर जाता है और उसका दोस्त भी कि मम्मा डांटेगी। कुछ ही देर बाद कुकू को उसकी मम्मा लेने आती है। बेटा बेटा ये क्या किया तुमने अंडा तोड़ दिया है। अब गौरी तो कहेगी कि जानबूझ के तो नहीं मम्मा नहीं, हम तो खेल रहे थे और खेलते खेलते हमसे ये अंडा टूट गया। मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा मम्मा, नहीं तोड़ा। उसका बच्चा अंडे को वैसे ही रख के चला जाता है। इधर गौरी खेत में से दाने ले आती है और अपने बच्चे पास आ जाती है और खुश बड़ी होती है कि चलो मैं अपने बच्चे के पास तो आ गई, अब मैं अपने बच्चे का ख्याल रखूंगी। और ये दाने भी इकट्ठे करते जा रही हूँ। मौसम बहुत गंदा आने वाला है। लेकिन इधर कुकी की मम्मा को सुकून नहीं आता। जाके बुलाती है, गौरी बहन जरा इधर तो आना। किधर चली गई हो? मैंने आपसे बात करनी थी। क्या हुआ भाई, क्या हुआ मुझे बताओ तो सही। ये तुम्हारा अंडा जो है टूटा हुआ है। वो बड़ी परेशान हो जाती है और गौरी को बुलाने चल पड़ती है। गौरी जैसे ही आती है, गौरी बेचारी उदास हो जाती है और फूफू और उसकी मम्मा वहां से चले जाते हैं कि हमें डांट ना लगा दे। लेकिन अब कहते हैं कि जब गौरी आएगी तो हम वापस आ जाएंगे। ऐसे बेचारा फूफू डरा सहमा तालाब से पानी पीने के लिए आता है और वहां पे तो उसकी मम्मा आ जाती है और उसका दोस्त भी। देखो बेटा, चल के हम इसकी मम्मा से बात करते हैं। बहुत बुरी बात है, एक तो तुमने गलती की और उसको तुम छुपा रहे हो। मम्मा ये मेरे अकेले की गलती नहीं है। ऐसे ही सारे आके माफी मांग। मम्मा हम दोनों खेल रहे थे फुटबॉल और खेलते खेलते हमारा भैया का अंडा टूट गया। हम दोनों की गलती नहीं, हमने जानबूझ के नहीं किया। गौरी बहुत अच्छी होती है, रहमदिल होती है और उनको
माफ कर देती है। बच्चों, लेकिन आइंदा तुम लोगों ने ऐसी जगह पे शरारत नहीं करनी। तो बच्चे उनसे सॉरी करते हैं और वो उनको माफ कर देती है। बच्चे